नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जेटेट 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म कई अभ्यर्थी फिल कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने कुछ फॉर्म भरने में त्रुटियां कर दी हैं। अपने नाम, फादर्स नेम या मदर्स नेम को लेकर उनका स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गया है, या फिर उन्होंने कैटेगरी में कुछ मिस्टेक कर दिया है और उनका जो कैटेगरी था उन्होंने गलत कैटेगरी चूज कर लिया है। अब वो परेशान हैं कि एडिट का जो विंडो है तो वो कब ओपन होगा, एप्लीकेशन हम कब एडिट कर सकते हैं, करेक्ट कब कर सकते हैं, इसको लेकर वो परेशान है क्योंकि अभी वो करेक्शन विंडो आपका ओपन नहीं हो रहा होगा। तो छात्रों, इसमें परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप इत्मीनान से रहिए, थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा, क्योंकि अभी आपका जो लास्ट डेट है जेटेट 2024 का फॉर्म भरने का 22 या 23 अगस्त तक, तब तक आपका करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगा। जब ये फॉर्म का जो लास्ट डेट है, जब ये समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आपको 1 या 2 दिनों का मौका मिलेगा। तब आप सतर्क रहिएगा। उस समय आप देखकर 2 से 3 दिनों का जो आपको मौका दिया जाएगा, उसमें आपका जो भी आपकी त्रुटियां होंगी उसमें आप सुधार कर सकते हैं। अभी आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। दूसरा, जो छात्र बार बार पूछ रहे थे कि सेशन 2023 से 25 वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्या जेटेट 2024 में, तो वो अप्लाई इसमें नहीं कर सकते हैं। जो 2022 से 2024 सेशन वाले हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और 2024 वाले भी वैसे कि आपका जेटेट के रिजल्ट से पहले आपका मार्कशीट आपके हाथ में होना चाहिए। बीएड डीएलएड जो भी आप कर रहे हो तो उसका आपके पास होना चाहिए, वैसे अभ्यर्थी इसमें भर सकते हैं। 23-25 वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बीएड जो है वो 1 to 5 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई इसमें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बीएड सिर्फ 6 to 8 के लिए ही अप्लीकेबल है। सीटेट क्लियर हो गया है मेरा, क्या जेटेट अप्लाई हमको करना जरूरी है? तो आपको जरूरी है। अगर आप सीटेट अप्लाई करके, और अभी जो सहायक प्राध्यापक की जो भर्ती जो हो रही है 26,000 पदों पर, तो उसमें अगर आप सीटेट क्लियर करके उसमें फॉर्म भरे होंगे और उसका एग्जाम भी अगर आप निकाल लेंगे, तब भी आपको जेटेट तो क्लियर करना ही है। और ऐसे भी अगर आपका सीटेट क्लियर है तब भी आपको जेटेट का फॉर्म भरना है और उसको क्लियर करना है, तभी आप आगे आने वाला जो एग्जाम होगा 24-25 हजार की जो भर्तियां जो निकलेंगी, तभी उसमें आप अप्लीकेबल हो पाएंगे। तो जेटेट सभी के लिए मैंडेटरी है, ठीक है। सभी को इसमें पास करना जरूरी है अगर आपको आगे शिक्षक बनना है तो। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बीएड डीएलएड जो अपीयरिंग वाले हैं। तो अपीयरिंग के बारे में मैंने बता दिया, 2022 से 24 सेशन वाले हैं अपीयरिंग में, तो वो भर सकते हैं। जेटेट का जो रिजल्ट आएगा उससे पहले आपके पास बीएड डीएलएड का जो रिजल्ट है आपके हाथ में होना चाहिए। तो हम लोग सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं, जो लैंग्वेज पेपर 2 को लेकर है। काफी छात्र चिंतित थे, परेशान थे, अभी भी उनकी चिंता जो है उनको सताए जा रही है कि कहीं हमने गलती तो फॉर्म नहीं भर दिया, ठीक है। कई जो छात्र हैं जिनका हिंदी ऑनर्स उन्होंने ग्रेजुएशन में पास किया है, 3 साल वो हिंदी पढ़े हैं, हिंदी की डिग्री है, अब वो पूछ रहे हैं कि लैंग्वेज पेपर 2 में क्या हमें हिंदी ही भरना पड़ेगा, ठीक है। कई जो इंग्लिश वाले जो अभ्यर्थी हैं जिनका ग्रेजुएशन इंग्लिश से हुआ है, तो वो भी चिंतित है कि क्या हमें लैंग्वेज पेपर 2 इंग्लिश से चूज करना पड़ेगा, क्या हम कोई दूसरा क्षेत्रीय लैंग्वेज नहीं ले सकते हैं, ठीक है। किसी का संस्कृत है, ऐसे बहुत सारे जो लैंग्वेज से जिन्होंने पास किया है, तो उनकी जो चिंता है इस बात को लेकर है कि लैंग्वेज पेपर 2 में हम लोग कौन सा भाषा को चूज करें। तो देखिए, मैं एक एक करके आपको समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले आप इस साइड गौर करिएगा, तो आपको दिखेगा कि लैंग्वेज 1 जो है उसमें हिंदी, इंग्लिश और उर्दू एंड इंग्लिश है। इसमें आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए कि मेरा ऑनर्स कौन सा है, ठीक। आप अगर ये सोच रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश में हम पास हो सकते हैं तो आप हिंदी और इंग्लिश भर दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम उर्दू पे हम अपना कमांड रखते हैं, उर्दू में हम एग्जाम पास कर लेंगे, तो आप उर्दू ले लीजिए, लेकिन उसके साथ इंग्लिश का ही कॉम्बिनेशन यहाँ पर बैठेगा। उर्दू और इंग्लिश साथ में आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अब हम लोग जब बात करते हैं लैंग्वेज 2 के बारे में, जिसमें सबसे ज्यादा छात्र चिंतित हैं कि लैंग्वेज 2 में हम लोग कौन सा लैंग्वेज लें। 15 जो भाषाएं दी हुई हैं, ठीक है, किसी का हिंदी से किसी का ऑनर्स है, किसी का इंग्लिश है, संस्कृत है। इन्होंने 3 साल में इन्होंने डिग्रियां ली हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो 15 रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसमें किसी न किसी से लिया है। अब वो परेशान है, क्या मुझे वही चूज करना पड़ेगा जिस लैंग्वेज से मेरी उपाधि है, उसी को चूज करना पड़ेगा लैंग्वेज 2 से? तो ऐसा कोई भी इसमें नेसेसरी नहीं है कि जिससे आपका ग्रेजुएशन है आपको वही लैंग्वेज चूज करना है। ऐसा कुछ भी मैंडेटरी इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आप बाद में आप देखिएगा, मैं अभी आपको समझाने का प्रयास करता हूं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा।
लेवल 2 में जब आप सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर 3 ऑप्शन खुलेंगे, मैथ साइंस एंड साइंस टीचर, ठीक है, या तो मैथ का टीचर या तो साइंस का टीचर, दूसरा सोशल साइंस टीचर, तीसरा लैंग्वेज टीचर। यहां पर 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे लेवल 2 यानी 6 to 8 के लिए जो जाएंगे। तो जब आप सेलेक्ट करेंगे उसमें से, तो सेलेक्ट करेंगे, अगर आपने लैंग्वेज टीचर को सेलेक्ट किया, ठीक है, यहां पर गौर करिएगा, आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म जब भरिएगा वहां पर भी देख रहे होंगे, जो भर चुके होंगे वो इसको समझ सकते हैं, नहीं तो जो भरने वाले होंगे वो इस पर गौर करिएगा कि जब लैंग्वेज टीचर जब ऑप्शन चूज करिएगा तो यहां पर 2 ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, या तो सोशल स्टडीज का या तो मैथ एंड साइंस का। यानी इससे साफ साफ यहां पर झलकता है कि अगर आपको लैंग्वेज टीचर बनना है तो उसका कोई अलग से एग्जाम नहीं होगा लैंग्वेज का, ठीक है, उसका कोई अलग से एग्जाम नहीं होगा। अगर ऐसा अगर है तो आप फिर यहां पर दीजिए ना, यहां पर आप अलग से दीजिए कि लैंग्वेज चूज कर रहे हैं तो फिर लैंग्वेज का अलग से दीजिए, लेकिन लैंग्वेज का एग्जाम हो ही नहीं रहा है आपका, ठीक है, लैंग्वेज का यहां पर अलग से हो ही नहीं रहा है। जो भी 6 to 8 में लैंग्वेज का टीचर जो चूज करेंगे तो आपको या तो सोशल स्टडी चूज करना पड़ेगा, नहीं तो आपको मैथ एंड साइंस चूज करना पड़ेगा, 2 ही। जबकि अगर आप मैथ एंड साइंस अगर चूज कर रहे हैं तो उसके लिए डायरेक्ट नीचे ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैथ एंड साइंस ही आ रहा है, या फिर सोशल साइंस भी अगर आप चूज करेंगे जो टीचर टाइप है लेवल 2 में, तो नीचे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें सोशल स्टडीज ही आ रहा है। लेकिन लैंग्वेज में आपको या तो मैथ या साइंस या तो सोशल स्टडीज, दोनों में से ही किसी एक को चूज करना पड़ेगा। तो अगर यहां पर ऐसा कुछ भी रहता तो जो आपका बोथ लेवल 1 एंड लेवल 2 जो आप देख रहे हैं उसमें अगर आप लैंग्वेज टीचर जो भरेंगे या फिर लेवल 2 में भी आप देख रहे होंगे तो उसमें अगर लैंग्वेज टीचर को आप चूज करेंगे तो आपका लैंग्वेज यहां पे देना चाहिए था, ठीक है, तो यहां पे नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ही है कि आप ऊपर वाला जो लेवल 2 है उसको आप लोग एग्जाम पास करने के लिए आप कोई भी लैंग्वेज आप उसमें से चूज कर सकते हैं। ऐसा नेसेसरी मैंडेटरी नहीं है कि जो आपका ऑनर्स है वही आपका होना चाहिए। पहली बात यहां तक एकदम क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया लेवल 1 है, तो इसमें कौन से अभ्यर्थी किसको कौन से कॉलम को चूज करेंगे। तो फर्स्ट नंबर जो कॉलम यहां पर दिया हुआ है वैसे अभ्यर्थियों के लिए जिनका न्यूनतम 50% अंक है, 10+2 में जिनका 50% अंक है और उन्होंने डीएलएड किया है, ठीक है, डीएलएड किया है या फिर वो बीटीसी किया है, जिस किसी नाम से जाना जाता हो, जो द्विवर्षीय डिप्लोमा है और उनका 50% अंक है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 9/12/2007 इसके उपरांत जिन्होंने प्रशिक्षण सत्र में जो सत्र है उसमें सम्मिलित हुए हो वैसे अभ्यर्थी इसमें अप्लाई करेंगे। 1 वाला कॉलम जो है उसमें टिक करके यहां पर भरेंगे। दूसरा कॉलम किसको भरना है कि जिनका भी 45% हो 10+2 में, ठीक है, 10+2 में जिनका 45% मार्क्स हो वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो 9/12/2007 से पहले या इस तिथि तक जिन्होंने एडमिशन ले लिया हो डीएलएड या बीटीसी में जिन्होंने एडमिशन ले लिया हो तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए 45% भी है तो उनको मान्य होगा, कोई उनको परेशानी नहीं होगी। लिखा हुआ है ब्रैकेट में अगर आप देखिएगा तो कि जो दिनांक 9/12/2007 तक उपरोक्त प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित हो चुके हों। उसके बाद वैसे अभ्यर्थी जो न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10+2 हो, ठीक है, या उच्चतर माध्यमिक तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में जो बीएलएड जिन्होंने किया है तो वो 3 नंबर को भर देंगे। चौथा नंबर न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या फिर जो विशेष शिक्षा को लेकर तो विशेष शिक्षा वाले 4th नंबर में भरेंगे। 5 नंबर जिनका ग्रेजुएशन है, ठीक है, ग्रेजुएशन है और प्लस डीएलएड है तो वो इसमें भरेंगे, वो 5 नंबर वाले को टिक करेंगे तो उसमें वो ऑप्शन अपना चूज करेंगे। नेक्स्ट यहां पर अगर हम लोग मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया लेवल 2 को देखते हैं तो यहां पर भी आपको इसी प्रकार से देखने को मिलेगा कि फर्स्ट नंबर वैसे अभ्यर्थी चूज करेंगे जो स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी ग्रेजुएशन हो और 2 साल का उनका डिप्लोमा हो, डीएलएड हो, तो वो फर्स्ट नंबर चूज कर लेंगे। उसी प्रकार से दिया हुआ है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए या स्नातकोत्तर होना चाहिए 50% अंकों के साथ, एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। जो ब्रैकेट में देखिएगा
जो दिनांक 29/7/2011 के बाद स्नातक अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित हुए हों। जो 2011 के बाद जो नामांकित हुए हैं तो उनके लिए ये चूज करना है। अब इसमें जो छूट दी गई है कि 45% जिनका अंक होगा, तो जो 2011 से पहले जो पूर्ण कर चुके होंगे तो वो 45% जो अंक के साथ भी अगर उनका है तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए जिसमें 50% अंक है, अगर आप 2000 जो इसमें 11 दिया हुआ है उसके बाद अगर आपका 50% अंक है या उससे कम भी है तो कैटेगरी वाइज उसमें रिजर्वेशन मिलेगा आपको। ठीक है, कैटेगरी वाइज उसमें आपका रिजर्वेशन मिलेगा। जितने भी इसमें कॉलम दिए हुए हैं कैटेगरी वाइज आपको रिजर्वेशन आपको देखने को मिलेगा। तो वैसे करके सेकंड नंबर कॉलम हो गया। थर्ड भी आप देख सकते हैं उसी प्रकार से जो 2011 से पूर्व जिन्होंने किया है वो उसके लिए है। फोर्थ नंबर देखिएगा तो जिनका 4 वर्षीय जो बीएलएड है उसके लिए है। 5 नंबर देखिएगा जिसके पास 50% अंकों के साथ जो 4 वर्षीय बीए बीएससी बीएड है तो उनके लिए है। फिर यहाँ पर 6 नंबर कॉलम में देखिएगा कि 50% अंकों के साथ जो स्नातक है तथा बीएड विशेष शिक्षा को लेकर है। और वहीं पर 7 नंबर कॉलम में देखिएगा कि 55% अंकों तथा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर होना चाहिए, पीजी होना चाहिए और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड होना चाहिए, तो वो उसको भर देंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं साथियों आज का जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसमें भी अगर कुछ डाउट आपके शेष रह जाते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।